Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start uh, chapter number 30. Topic is mass defect. In previous period means part 1, we have did that is न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि जो न्यूक्लियस है दैट इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि एक जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेंटर पर, बाकी उसके सराउंडिंग में जो है हमारा सराउंडिंग में इसके सराउंडिंग्स में एम्प्टी स्पेस रहता है। अगर ये न्यूक्लियस है और इसका साइज कह दो एक तरीके से 1 है, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसका साइज होगा 10⁻⁴, यानी कि ये एम्प्टी साइज न्यूक्लियस के साइज से 10,000 ज़्यादा होता है। राइट मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये जो साइज है एम्प्टी स्पेस का साइज दैट विल बी 10,000 ग्रेटर देन टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाउ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 10⁻12 की फॉर्म में हो जाएगा। इतना बड़ा होगा एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कंपेयर देन टू द न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस के कंपेयर में बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर न्यूक्लियस का साइज 1 हमने मान लिया तो इस एम्प्टी स्पेस का साइज क्या हो जाएगा 10⁻⁴, यानी कि एक डिस्टेंस कह लो, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक का एक डिस्टेंस कह दो, तो दिस इज एम्प्टी स्पेस। हमने डिस्कस किया था न्यू यूनिट ऑफ मास, जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट कहा, इसको हमने AMU बोला था या फिर हम इसको सिंपल U बोलते हैं। राइट ये हमने डिस्कस किया था। ओके हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं। हमने मास नंबर के बारे में डिस्कस किया। हमने प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने न्यूक्लियस का रेडियस या फिर जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्कस किया था R0 की फॉर्म में। वो एक डिस्टेंस होती है हमारी दैट इज R0, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ, उस रेडियस की हमने बात करी थी। अब सोचो कि ये जो एम्प्टी स्पेस है, हमने जो रेडियस निकाला था न्यूक्लियस का वो निकाला था 1.2 फर्मी। न्यूक्लियस के रेडियस की हम बात कर रहे हैं, वो हमने 1.2 फर्मी निकाला था। 1.2 फर्मी यानी कि 10⁻⁻15। अब ये जो एम्प्टी स्पेस होगा ये कितना होगा? आंसर है 1.2 इंटू 2 यानी कि 3.4 इंटू 2 टाइम्स ये हो गया हमारा, यानी कि 2 टाइम्स रेडियस है तो इसका डबल हो जाएगा डायमीटर, तो इसका साइज ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? आंसर है अगर रेडियस इतना है तो इंटू 10⁻⁴, इतना बड़ा है इससे, यानी कि 10⁻⁻11 की फॉर्म में आ जाएगा ये जो एम्प्टी स्पेस है। ये सारी चीज़ें एकदम हमें क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा मास डिफेक्ट। राइट स्टूडेंट, इसमें सेकंड टॉपिक मास डिफेक्ट, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट थे, सेकंड मास डिफेक्ट, थर्ड होगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 3 टॉपिक इसमें स्टडी करने हैं। बाइंडिंग एनर्जी इस बार डिलीट हो चुकी है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हर बार आया करता था दैट हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम द साइड ऑफ CBSE। ओके तो हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो चलिए मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? हमने न्यूक्लियस का मास देखा कि न्यूक्लियस का मास ये होता है, जो भी है एक मास होता है हर न्यूक्लियस का। तो हमने कहा कि जब हम न्यूक्लियन यानी कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियन बोलते हैं उनको, तो जब उनको कंबाइंड करते हैं और जो उसका एक्चुअल साइज होता है उसमें कुछ डिफरेंस आता है, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है मास में, तो ये जो डिफरेंस है उसका नाम हमने क्या रखा? मास डिफेक्ट। तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज द डिफाइंड एज, इसको मैं लिख देता हूं, मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज, मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ मास, डिफरेंस ऑफ मास to composition
2 of nucleon and difference of mass to composition of nucleon। जो न्यूक्लियन का कंपोजिशन हमने क्या मिलाया है उसका मास एंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास होता है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। जब हमने देखा कि उसका मास ये है और जब हमने दोनों को अलग अलग कंबाइंड करके उसका मास निकाला तो दोनों में डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, राइट। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मान लिया m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मैंने मान लिया इसको मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास, ठीक है। अब हमने कहा कि z क्या है, प्रोटॉन, या फिर एटॉमिक नंबर भी हम बात कर सकते हैं, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये चीज है हमारी। सेकंड a माइनस जेड यानी कि न्यूट्रॉन, मास नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं दैट इज न्यूट्रॉन, राइट। फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारा। फिर हमने कहा कि mp मास ऑफ ईच प्रोटॉन, mp दैट इज मास ऑफ ईच प्रोटॉन, फिर mn मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, राइट, ओके। फिर अगर मैं एटॉमिक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं कहता हूं mpz, अगर मैं क्या कहता हूं mpz, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, ओके। अगर मैं कहता हूं mnz या फिर mn a माइनस जेड, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने कहा न्यूक्लियन किनको बोला हमने, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वो न्यूक्लियन हो जाते हैं। टोटल की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उनको हमने न्यूक्लियन बोला है, राइट। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट क्या कहा हमने कहा सम ऑफ मास ऑफ जेड प्रोटॉन एंड a माइनस जेड न्यूट्रॉन। इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ प्रोटॉन एंड a माइनस जेड न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको डिनोट किया हमने डेल्टा m से, दिस इज डेल्टा m, राइट। ये किसके नाम कैसे डिनोट किया हमने इसको, डेल्टा m हो गया हमारा। फिर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन यानी कि mpz, ये वर्ड हम यूज करेंगे, मास ऑफ ईच प्रोटॉन यानी कि हमने कहा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड mn, ये कंबाइंड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यही डेफिनेशन में हमने लिखा है मास डिफेक्ट, इट इज द डिफरेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियन, इन दोनों को कंपोजिट करते हैं, एक साथ लाते हैं, उनका मास माइनस एक्चुअल मास जो न्यूक्लियस का होता है, दिस इज द डिफरेंस बोथ, राइट, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो मास डिफेक्ट है यहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बाइंडिंग एनर्जी का भी होगा। क्यों होगा बाइंडिंग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट, कि जो लॉस ऑफ, अब हमने पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है कि भाई अगर मास में डिफरेंस आ रहा है कुछ वर्क करने पर, तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा है और ये जो है उसमें से जब हम माइनस करेंगे, मास माइनर से आता है बट आता है, तो हम कहेंगे वो मास गया कहाँ, आंसर है वो एनर्जी की फॉर्म में ख़त्म हो गया। तो कैसे हुआ,
इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि हमने इन दोनों को बांधा, दोनों को कंबाइंड किया। जब हमने कंबाइंड किया तो मास किधर चला गया, तो हमने कहा जो एक्चुअल मास था ये था, तो लॉस ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मास है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये तो पढ़ा ही होगा सभी ने, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर ये इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो लॉस इन एनर्जी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स, मैं जो बात कर रहा था अभी, बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड या लॉस इन एनर्जी, ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन टुगेदर कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बड़े सिंपल में लिखी है मैंने, और भी घुमा फिरा के हम लिख सकते हैं इसको। एनर्जी, इसको हमने क्या कहा, एनर्जी, या फिर हम लॉस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंडिंग, यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपोजिट और बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हमने कहा कि वो हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, बट इसका कर्व नहीं बनाएंगे क्योंकि वो डिलीट हो गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि रिलीज, न्यूक्लियस को रिलीज कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको, तो हम कहेंगे एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि ई बी अपॉन ए, ई बी अपॉन ए। ई बी का हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ए क्या है हमारा, मास नंबर, ए बोल सकते हैं हम मास नंबर, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ए प्लस जेड, ये भी हो जाएगा, सॉरी ए माइनस जेड प्लस प्रोटॉन, मास। ओके, अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट करना चाहेंगे। कैसे, हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, मैं इसकी बात करूंगा, ई बी अपॉन ए, मैं इसको और किस फॉर्म में निकाल सकता हूं, मैंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। और भी ज़्यादा मैं इसको लिखना चाहूँ तो डेल्टा एम की वैल्यू ये है एम पी जेड प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम डिवाइडेड बाय ए, ये भी हम लिख सकते हैं। और जब हमने कैलकुलेट किया, इनकी वैल्यू रखी, तो उसको कैलकुलेट करने पर हमारा क्या फॉर्मूला निकला, हमने कहा ई बी अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एम 931 अपॉन ए। 931 क्या है ये, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्चुअली यूज किया जाता है। तो ऑल दिस हैपनिंग in the mass defect, and you can solve the binding energy and other things related to the topic. स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। तो अब हम जो स्टडी करेंगे दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। दिस विल द लास्ट टॉपिक, डीके कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ऑल दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत अच्छे से करना है इसको, ये क्योंकि एग्जाम में आएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।